हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में मैं आप सभी को एसएससी जीडी 2022-23 के लिए मैथ का एक्सपेक्टेड पेपर कराने वाली हूँ। तो एक्सपेक्टेड पेपर नंबर है आज, एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 2 है ये। इस क्लास में जो भी क्वेश्चंस कराऊंगी सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित क्वेश्चंस रहेंगे। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है एक्स एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, वाई उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। और सी यहाँ पर रहेगा सी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। तीनों मिलकर एक साथ कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो यानी एक्स कार्य को 8 दिन में कर रहा है, वाई उसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है। और सी यहाँ पर रख लेती हूँ जेड, सेम वेरिएबल रहेगा, राइट, यानी अल्फा। ये हो जाएगा यहाँ पर जेड जो कि कार्य को 12 दिनों में कर रहा है। अब यहाँ पर 8, 10, 12 तीनों का एलसीएम 120 ले लेती हूँ। तो जैसे कि ये एक्स जो कि 8 दिन में 120 यूनिट कार्य को 15 की इफिशियंसी से कर लेगा, 15 की इफिशियंसी से कर लेगा। और वाई 10 दिन में 120 यूनिट कार्य को 12 की इफिशियंसी से। और जेड 12 दिन में 120 यूनिट कार्य को 10 की इफिशियंसी से कर लेगा। अब यहाँ पर कहा गया है तीनों मिलकर यानी एक्स वाई जेड तीनों मिलकर 120 यूनिट कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो अब यहाँ पर तीनों की इफिशियंसी को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 7 और 1 2 3, तो यहाँ से 37 की इफिशियंसी से 100 टोटल वर्क है 120 यूनिट। 120 यूनिट को 37 की इफिशियंसी से एक्स वाई जेड तीनों के द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पर 37 तो बटा में रहेगा ही रहेगा, 37 दिया, ये हो जाएगा 7 तरीके 21 यानी 111 प्लस 9 कर लेंगे यानी 120 हो जाएगा। 9 3 सही 9/37, ऑप्शन यहाँ पर बटा में 37 रहेगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर है 2, यदि साधारण ब्याज के अंतर्गत 3000 रुपये की राशि 2 वर्षों में 3600 रुपये हो जाती है तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तो कुछ नहीं करना है, जैसे कि यहाँ पर है 3000 की राशि है जो कि 2 वर्षों में 3600 हो जा रही है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे। तो 3000 से ये 3600, तो यहाँ से आ जाएगा 600 का डिफरेंस। ये 600 का डिफरेंस कितने वर्ष, 2 वर्ष के अंतराल में आया है, क्योंकि 2 वर्ष में 600 जो कि ब्याज हो जा रहा है। तो यहाँ से हमें 1 वर्ष का चाहिए, 1 वर्ष का ब्याज चाहिए। तो 1 वर्ष का निकालने के लिए 2 से काटेंगे 300 आ जाएगा। ये जो 300 आया है, ये 300 हमें निकालना है ब्याज। तो 300 बटा 3000 के सापेक्ष में निकालेंगे, बटा में हो जाएगा 3000, गुना कर लेंगे 100 का, यहाँ पर गुना 100 का कर लेंगे। तो 0 से 0 चला जाएगा और 3 से, उसके बाद बचा यहाँ पर 10 से चला जाएगा 100। तो 10% जो कि डेट निकल कर आ जाएगी। यही पूछा गया है ब्याज दर, तो ब्याज दर 10%। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है। एक व्यक्ति को कार से 300 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे लगते हैं। एक व्यक्ति को कार से 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5 घंटे का समय लगते हैं। उसे अपनी गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी बढ़ानी चाहिए ताकि उस समान दूरी को तय करने में 4 घंटे का समय लगे। तो जैसे कि ये 300 किलोमीटर की दूरी है, 300 किलोमीटर की दूरी है और टाइम लग रहा है 5 घंटे का। तो बटा में यहाँ पर 5 घंटे का समय लग रहा है। तो ये हो जाएगा, यदि 5 से काट रही हूँ इसको, तो 6 5 30 यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ रहा है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा जो कि आ रहा है। यदि उसी सामान्य दूरी यानी 300 किलोमीटर की ही दूरी है, 300 किलोमीटर की ही दूरी है, उसी सामान्य दूरी को 4 घंटे में तय करता है और टाइम जो कि कम हो जा रहा है 4 घंटे का समय। तो अब कितना
उसकी गति को बढ़ानी होगी। पहले तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा लग रहा था, यदि 4 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी तो कितने किलोमीटर प्रति घंटा की गति लगेगी, यही पूछा गया है। 4 से इसको काटेंगे, 7 चौक 28, 7 से 4 बार में चला जाएगा, और फिर इसको 4 5 20 बचेगा 2, तो यहाँ से 5 आ जाएगा, यानी 75 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि 4 घंटे में तय किया जा रहा है तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा का समय प्रति घंटा की चाल लग रही है। यानी पहले अब उसको स्पीड बढ़ानी होगी, गति को बढ़ानी होगी। पहले 60 लग रहा था, अब 60 से 75 हो रहा है, तो यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाना होगा। यही कहा गया है, कितना किलोमीटर उसकी गति बढ़ानी होगी। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, उनका HCF और LCM का गुणनफल 150 है, तो संख्याओं का योग पूछा गया है। तो HCF और LCM का गुणनफल, यहाँ पर LCM गुना HCF बराबर हो जाएगा LCM गुना HCF बराबर हो जाएगा दोनों संख्याओं का अनुपात A और B। इसके साथ साथ H² यानी HCF भी होता है, क्योंकि दोनों संख्याओं में, दोनों अनुपातों में HCF भी मौजूद होता है। तो यहाँ पर HCF का भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, HCF का भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 बार A के साथ भी HCF रहेगा और B के साथ भी, दोनों अनुपातों के साथ HCF रहता है। तो इसलिए HCF का स्क्वायर, तो यहाँ से HCF का स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, LCM और HCF का गुणनफल 150 है, यहाँ 150 रख रही हूँ बराबर, यहाँ 150 रख रही हूँ। पहले दो संख्याओं का अनुपात 2:3 दे रखा है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करना होगा, तो 6 हो जाएगा, और साथ में इसका HCF का स्क्वायर भी रखना होगा, HCF का स्क्वायर भी। तो 6 से इसको 150 को काटूंगी, तो यहाँ से आ रहा है 6 दूनी 12, 2 बार में जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर बचेगा 3, 6 बचे 30, 5 बार में जाएगा। और ये HCF के बराबर, ये HCF के स्क्वायर के बराबर है, यानी यहाँ पर 2 HCF आएगा, तो 25, तो 5 का स्क्वायर होता है 25, यहाँ से 1 HCF आ जाएगा 5। कहा गया है संख्याओं का योग पूछा गया है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या जो कि है 2, और इसके साथ साथ HCF भी, संख्या में अनुपात में HCF भी मौजूद होता है, HCF में संख्या में HCF भी मौजूद होता है, तो 2 गुना HCF आ जाएगा 5। फिर योग करना है, क्योंकि योग पूछा गया है, और फिर दूसरी संख्या के अनुपात के साथ HCF भी रहेगा, तो 3 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 का, तो यहाँ से आ जाएगा 10 + 15, ये हो जाएगा 25। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, योग निकल कर आ जाएगा 25। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। जैसे कि यहाँ पर अनुपात है, तो इसके साथ साथ, इस अनुपात के साथ साथ यहाँ पर HCF का भी मल्टीप्लाई होना आवश्यक है, तभी संख्या बन पाएगा। इसलिए मैं 5 का मल्टीप्लाई दोनों संख्याओं के अनुपातों में की हूँ। पहली संख्या के अनुपात में 5 का मल्टीप्लाई की हूँ, उसके बाद दूसरी संख्या जो कि 3 है, दूसरी संख्या का अनुपात 3 है, और उसके साथ 5 HCF का मल्टीप्लाई की हूँ, तो यहाँ से 15 आया, और पहली संख्या 10, इनको ऐड करने पर योग पूछा गया है, इसलिए 25 आ गया है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के 27 छोटे गोले पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है, तो गोले का त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, जब भी एक गोला को पिघलाकर दूसरा गोला बनाया जाता है, यानी किसी भी वस्तु को पिघलाकर दूसरा वस्तु बनाया जाता है, तो उसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसके आयतन जिसमें नया बनाया जा रहा है, जो पदार्थ नया बनाया जाता है, उसके आयतन के बराबर करना होता है। तो यहाँ पर दोनों में गोला दे रखा है, एक गोले को पिघलाकर दूसरा गोला बनाया जा रहा है, छोटे गोले को पिघलाकर बड़ा बनाया जा रहा है। तो क्या करूँगी, गोले का आयतन होता है, गोले का आयतन बराबर होता है
4/3 पाई आर क्यूब होता है। फिर से इसको थोड़ा सा 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब क्या करेंगे कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के 27 छोटे गोले को 27 ले लेंगे, छोटे गोले है, और 4/3 त्रिज्या जो कि 2 सेंटीमीटर की है, 4/3 इसको पाई को जेंगा तेवड़ा रहने देती हूँ, और रेडियस जो कि है 2, त्रिज्या है 2, तो 2 का क्यूब कर लूँगी बराबर। फिर नया गोला बनाया जा रहा है, यानी ये हो जाएगा 4/3, यहाँ से ले लेंगे 4/3, पाई का मान पाई ही रहने देती हूँ, और यहाँ से आ जाएगा आर क्यूब, पाई से पाई कट जाएगा, क्या होगा, पाई से पाई कट जाएगा, देन 4/3 से 4/3 कट। ये बड़े गोले का आयतन था, राइट। ये बड़े गोले का आयतन 4/3 के बराबर कर लिए, यहाँ से आ गया क्यूब, और यहाँ है 27, इस साइड है 27, तो आर क्यूब बराबर 27 है, और यहाँ 2 का पावर क्यूब है, तो यहाँ से हो गया 8। हमें आर रेडियस निकालनी है, त्रिज्या निकालनी है, 3 का क्यूब होता है 27, तो 3 यहाँ से आ जाएगा, और 8 जो कि 2 का क्यूब होता है, तो यहाँ से आ जाएगा 2, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो रेडियस आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, जैसे कि आयतन को आयतन के बराबर करना होता है, तो 27 छोटे गोले को, तो 27 छोटे गोले को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जा रहा है, तो 27 गुना 4/3 पाई आर क्यूब किए। उसके बाद ये बड़ा गोला जो कि 4/3 यानी 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर किए, तो यहाँ से 27 आ गया, और इधर से 2, ये पाई से पाई कट गया, 4/3 से 4/3 कट गया, तो आर क्यूब बराबर 27 गुना 8, तो यहाँ से 3 का क्यूब होता है 27, और 2 का 8, तो यहाँ से आ जाएगा त्रिज्या निकलकर 6 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक सोने के सिक्के को 44,000 रुपये में 10% लाभ पर बेचा गया, इसे 42,000 रुपये में बेचा जाने पर लाभ ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना है, जैसे कि ये 10% का लाभ हो रहा है, तो 10% इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/10/100 करेंगे, 1/10 हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, तो ये कॉस्ट प्राइस है। तो जैसे कि ये कॉस्ट प्राइस है, और इस कॉस्ट प्राइस पे एक रेशियो का प्रॉफिट हो रहा है, तो हमें मिल जाएगा CP, यानी 10 से 1 रेशियो का प्रॉफिट, तो 10 + 1 11 हो जाएगा, 10 + 1 11 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस 11 रेशियो। इस 11 को बराबर कर लेंगे 44,000 रुपये के बराबर कर लूँगी, 44,000 रुपये के बराबर कर लूँगी, 11 से 44 को काटूंगी, तो ये हो जाएगा 1 रेशियो का मान निकल कर आ जाएगा 4,000 रुपये, 1 रेशियो का मान 4,000, तो कॉस्ट प्राइस का रेशियो है 10, तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर लूँगी, यदि 10 का मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ से आ जाएगा 40,000 रुपये, क्या आएगा 40,000 रुपये। अब यहाँ पर इसे 42,000 रुपये में बेचे जाने पर क्या लाभ होगा, यानी अब तो कॉस्ट प्राइस जो कि 40,000 हो गया है, तो 40,000 जो कि कॉस्ट प्राइस है, इस 40,000, और फिर यदि अब सेलिंग प्राइस जो कि 42,000 पर बेचा जाएगा, तो अब इनका डिफरेंस देख लेती हूँ, तो इनके बीच का अंतर आ जाएगा 2,000 का, इनके बीच का अंतर 2,000 का आएगा कॉस्ट प्राइस के सापेक्ष में, यानी 2,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, और कॉस्ट प्राइस जो कि 40,000 रुपये है, गुना हो जाएगा 100 का, तो यहाँ से इसको काट लेते हैं, काटेंगे तो ये चला जाएगा 20, यहाँ से आएगा 20 से 100 ये चला जाएगा 5 बार में, 5% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5% का लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 100 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, इसके समानांतर पथ पर कहा गया है, इसके समानांतर यहाँ रहेगा पथ पर खड़ी 150 मीटर लंबी एक दूसरी ट्रेन को पार करने में कितने सेकेंड लगेंगे। कुछ नहीं करना है, ये जो 100 मीटर है और फिर 150 इसके समानांतर है, इसको ऐड करनी है, तो 100 + 150 ये हो जाएगा 250।
250 बराबर कर लेंगे, जैसे कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, तो इस किलोमीटर प्रति घंटा को 60 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए इसमें 5/18 का मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 5/18 का मल्टीप्लाई करूँगी यदि, तो ये चला जाएगा 6 से काट लेती हूँ, 3 छक 18, सिर्फ 6 से, ये शून्य से शून्य चला जाएगा, 6 3 18, 3 से चला जाएगा। उसके बाद यहाँ से आ जाएगा 25 × 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 75 है, लेकिन ये बटा में आ जाएगा 5। 75 को 5 से काटेंगे तो 15 सेकेंड का समय लग जाएगा। कहा गया कितने सेकेंड का समय लग रहा है, तो 15 सेकेंड। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी संख्या का 40% जब उसी संख्या से घटाया जाता है तो 108 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। कुछ नहीं करना है, जैसे कि ये है 40%, 100 टोटल मानेंगे, 100 में से 40 को माइनस कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, यदि 100 में से 40 को माइनस करेंगे आ जाएगा 60%। अब ये जो 60% आया है, इस 60% को यदि बराबर कर लेते हैं 108 के, किसके बराबर, 108 के बराबर कर लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 108 बटा परसेंटेज है, तो ये हो जाएगा 108 बटा हो जाएगा 60, परसेंटेज है गुना 100 हो जाएगा, ये चला जाएगा 6 से काटेंगे, यदि 6 से काटेंगे तो 6 एकम 6 बचेगा, यहाँ पर 4 6 8 छक 48, 8 से चला जाएगा 48, और यानी कहने का मतलब हो गया, यहाँ से आ जाएगा 118, एक जीरो भी है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से एक शून्य से शून्य कट गया था और ये वाला जीरो जो कि यहाँ पर ऐड हो जाता, तो इसलिए यहाँ से 180 इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। पाइप ए एक टैंक को 5 घंटे में पूरी तरह से भर सकता है, हालांकि टैंक में छिद्र होने के कारण टैंक को भरने में 3 घंटे और लगते हैं। यहाँ पर रहेगा पाइप ए को बंद होने पर छिद्र द्वारा पूरे टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर ए टैंक को 5 घंटे में भर रहा है और ए टैंक को छिद्र होने के कारण, हालांकि टैंक में छिद्र होने के कारण 3 घंटे, तो यहाँ पर ए तो रहेगा ही रहेगा और एक होल होने के कारण 3 घंटे और लगते हैं। तो पहले 5 घंटे लग रहा था, उसके बाद फिर 3 घंटे और, तो 5 और 3 डायरेक्टली यहाँ पर 8 लिख दे रही हूँ, क्योंकि 3 घंटा बढ़ रहा है छेद होने के कारण। तो यहाँ से 8 और 5, अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, टाइम एंड वर्क की तरह बनाना है। एलसीएम आ जाएगा 40, 5 से ये चला जाएगा 8 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 5, तो यानी ए की इफिशियंसी यदि 8 है तो होल वाला का हो जाएगा -5 बनाने के लिए यहाँ पर माइनस का 3 रखेंगे, तभी तो ये बराबर हो जाएगा, 8 में से 3 घटेगा तभी तो 5 आएगा, क्योंकि होल के साथ साथ ए की इफिशियंसी भी है और होल वाला का भी है। तो यदि होल का क्षमता -3 रखना होगा छिद्र का, तो ए का है 8। अब कहा गया है यदि ए को बंद कर दिया जाता है तो छिद्र द्वारा पूरे टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। टोटल यूनिट जो कि 40 है, तो टोटल है 40, तो 40 बटा और होल का इफिशियंसी क्षमता है छिद्र का 3, तो बटा में आ जाएगा 40/3 हो जाएगा, यानी इसको काटेंगे 13 तिया 39, 13 आ जाएगा, 13 तिया 39 और 39 13 घंटा हो जाएगा। उसके बाद बच रहा है 1/3, ये जो 1/3 आ रहा है इसको मैं यहाँ कर रही हूँ, 1/3 आ रहा है, 1/3 इसमें मैं इस घंटा को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ 60 का मल्टीप्लाई कर दे रही हूँ। 60 का मल्टीप्लाई करूँगी तब भी यहाँ ये घंटा में है 1/3 घंटा में है, तो इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 1/3 में 60 का मल्टीप्लाई करूँगी, तो 60 को 1/3 से काटूँगी तो यहाँ से आ जाएगा 20, तो यानी कहने का मतलब है 13 घंटा 20 मिनट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10।
एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 9:12 है। यदि कक्षा में 63 लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। यानी ये बॉयज़ का है और ये गर्ल्स का है। बॉयज़ का 9 रेशियो है और कक्षा में लड़कों की संख्या है 63। तो इस 9 रेशियो को 63 के बराबर कर लेते हैं। क्या करेंगे? 9 रेशियो जो कि 63 के बराबर कर लेते हैं। तो 9 से 63 को काटेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, एक रेशियो का मान आ जाएगा 7। एक रेशियो का मान यदि 7 आ रहा है तो इसमें 7 का 12 में मल्टीप्लाई करने पर गर्ल्स का जो कि संख्या निकल कर आ जाएगा 84। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। पहले 15 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा? तो कुछ नहीं करना है। सबसे जब भी कहा जाए पहले या प्रथम 15 प्राकृतिक संख्या या 14 प्राकृतिक संख्या, किसी भी प्राकृतिक संख्या का औसत निकालना हो तो कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर ले लेंगे प्रथम प्राकृतिक संख्या औसत बराबर हो जाएगा फर्स्ट प्लस लास्ट नंबर और बटा में 2 किया जाता है। तो प्रथम यानी प्राकृतिक संख्या तो 1 हो जाएगा, 1 प्लस लास्ट है जो कि 1 से 15 तक जाया जाएगा तो 1 प्लस 15 बटा 2 हो जाएगा यानी 16। 16 बटा 2 यहाँ से 8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एवरेज निकल कर आ जाएगा ऑप्शन डी 8 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। 1 लाख के बिल में 40% की छूट और 2 क्रमिक छूट 36% एवं 4% की छूट के बीच का अंतर पूछा गया है। तो पहला तो 40% का छूट है, पहला छूट जो कि है 40% का और 2 क्रमिक छूट है। तो क्या यहाँ पर XY मेथड यानी सक्सेसिव लगाकर इसको निकाल देती हूँ 2 क्रमिक छूट को, यानी 36 प्लस हो जाएगा 4, 36 प्लस 4 प्लस हो जाएगा 36 गुना 4 बटा कर दूंगी 100। तो यहाँ से 36 प्लस 4 यहाँ से आ जाएगा 40, यहाँ से आ जाएगा 40 और 36 इंटू 4 कर यहाँ से पूरा टोटल ये फ्रैक्शन आ रहा है यानी 36 गुना 4 बटा 100। इसको सॉल्व कर लेंगे 144 बटा 100 आ रहा है। 144 बटा 100 ये बटा में 2 जीरो है तो 2 अंक छोड़कर दशमलव लग जाएगा। तो यानी कहने का मतलब है ये 40 है प्लस ये हो जाएगा 144 बटा 100 है। 144 बटा 100 है तो इस 40% से इस 40% पहले वाला छूट जो कि कट जाएगा। यहाँ पर सिर्फ बचेगा इस 144 बटा 100 को सॉल्व करेंगे तो 1 दशमलव बटा में 2 जीरो है, 2 अंक छोड़कर दशमलव लग जाएगा यानी 1.44 आ जाएगा। 1.44%। अब इसको 1 लाख के बराबर कर लेंगे। यदि 1.44% को मैं बराबर करती हूँ, परसेंटेज है इसको बराबर कर रही हूँ 1 लाख के, तो यहाँ से परसेंटेज भी है तो परसेंटेज बटा में 100 भी आता तो परसेंटेज के 2 शून्य से शून्य चला जाएगा। उसके बाद फिर 2 अंक छोड़कर दशमलव है तो ये भी चला जाएगा। यहाँ पर सिर्फ बचेगा यहाँ 144 और ये वाला 1 शून्य। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1440। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। किसी वस्तु को 1675 रुपये में बेचने पर अर्जित होने वाला लाभ 1025 रुपये में बेचने पर हुए हानि के समान है तो वस्तु का लागत मूल्य। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो कुछ नहीं करना है, ये जो कॉस्ट प्राइस निकालनी है। तो ये जैसे कि 1675 है, इस 1675 में क्या करना होगा 1025 को ऐड कर लेंगे और बटा में 2 कर लेंगे। इनको ऐड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 0, 7 और 2 9 और 1 कैरी का 10, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा और फिर ये हो जाएगा 27 यानी 2700 बटा में हो जाएगा 2, 2700 बटा 2 से काटेंगे तो ये चला जाएगा 13 दूनी के 26 और फिर ये 5 से यानी 1350 ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1350। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। कोई राशि 2 वर्ष में 9 गुना होने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी प्रतिशत होनी चाहिए?
यहाँ पर कुछ नहीं करना है। जब टाइम 2 वर्ष का है और 9 गुना हो रहा है तो पहले 1 मान लेंगे, 1 से ये 9 गुना हो रहा है, ये √1 है और ये √9 है और टाइम 2 वर्ष का हो रहा है। तो यहाँ से आ जाएगा 1 और यहाँ से आ जाएगा 3, 3 का स्क्वायर होता है 9, रूट से बाहर आ जाएगा 9 तो यहाँ से आ जाएगा 3। अब इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस आ रहा है 2 का, एक के रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि 1 से ये हो रहा है 9 तो गुना हो जाएगा 100, गुना 100 कर लेंगे तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 200%। 200% ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 24% की छूट दी जाती है और उसके बाद वह वस्तु 342 रुपये में बेची जाती है उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करनी है। तो यानी ये 24% का छूट, जो भी छूट हुई है टोटल 100 मानकर निकाला जाता है। तो यहाँ से 100 में से 24 को माइनस कर लेंगे यानी 76% आ जाएगा। तो इस 76% को बराबर कर लेंगे 342 के। इसको 19 से काटूंगी तो 19 चौक 76 और इसको 19 से काटूंगी तो 19 एकम 19, फिर ये चला जाएगा 8 से 18 आ जाएगा, 18 आ जाएगा। लेकिन ये 4% बराबर 18 है तो क्यों ना मैं इसको लिखूंगी जैसे कि 18/4 आ जाएगा और ये परसेंटेज है तो गुना हो जाएगा क्योंकि इसके साथ ऐड हो गया, गुना हो जाएगा यहाँ पर 100 का। तो ये हो जाएगा 1800/4। इसको 4 से काटूंगी, 4 चौका 16, फिर बचेगा जो 2, 4 बचे 20, उसके बाद यहाँ से 450। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 450 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।